आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का चैप्टर तुल्यकालिक मोटर, जो कि आईटीआई की परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कितने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आ रहे थे कमेंट में सभी लोग बताइएगा। मैं फटाफट सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कराते चलता हूँ और आप सभी लोग इसका आंसर देते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कवर किया है कि तुल्यकालिक मोटर को खाली स्थान पर प्रचलित किया जाता है, मतलब किस चीज़ पे प्रचलित किया जाता है। तो देखिए, आपको जो मिलेगा केवल 5 सेकेंड का मौका मिलेगा हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए। तो चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट में बताइए तुल्यकालिक मोटर को किस पे प्रचलित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर को केवल केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रचलित किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं सारे क्वेश्चनों का, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक तुल्यकालिक मोटर सदैव घूर्णन गति पर कार्य करती है। मतलब कि एक जो तुल्यकालिक मोटर होती है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है, वो हमेशा किस घूर्णन गति पर कार्य करती है। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है तुल्यकालिक गति से कम पर, बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है तुल्यकालिक गति से अधिक, और सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है तुल्यकालिक, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से किसी भी गति पर नहीं। इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी तुल्यकालिक। मतलब कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने कवर किया है कि वह मोटर जिसके रोटर और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के समान गति पर घूर्णन करते हैं, वो कौन सी मोटर कहलाती है। तुल्यकालिक मोटर या इंडक्शन मोटर या इन्वर्सल मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक मोटर, अर्थात उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस मोटर, जो कि समान गति पर चलती है या कह सकते हैं कि प्रचलित होती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत से वोल्टता से 30% कम वोल्टता पर प्रचलित किया जाता है। पंप चालू हो जाता है, कुछ समय बाद क्या होगा, जो कि होना संभावित है। यदि इस कंडीशन में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को एक बार दो बार जितना हो सके उतना रिपीट कीजिए और क्वेश्चन भी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत से, मतलब कि जितना वो चलना चाहिए उससे कम में यहाँ पर कह रहा है कि उसको हम वोल्टता दें तो क्या होगा। देखिए, कम में देंगे तो क्या होगा, ख़राब होने का पूरा चांस है। आप क्वेश्चन भी पकड़ सकते हैं। और यदि किसी भी कोई भी मशीन है, यदि उसकी जो क्षमता है उससे हम उसको कम वोल्टेज दें तो उसमें हीटिंग होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो वो गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है हमारा, ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है। समुन्त ध्रुव प्रारूपी या बेलनाकार प्रारूपी या ए व बी दोनों या पिंजरा प्रारूपी। तुल्यकालिक मोटर सभी ने नाम सुना होगा। देखिए, तुल्यकालिक जो मोटर होता है दो तरह से होता है, एक तो समन्त ध्रुव प्रारूपी भी होता है और बेलनाकार होता है। तो ये दो तरीके हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर की गति निर्भर करती है, जो स्पीड है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है, सप्लाई आवृत्ति पे या स्टेटर में ध्रुवों की संख्या पर या ए व बी दोनों या रोटर प्रतिरोध पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर की जो गति निर्भर करती है वो सप्लाई आवृत्ति पर भी निर्भर करती है, मतलब फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करती है, और पोलों की संख्या अर्थात ध्रुवों की संख्या पर भी, स्टेटर के ध्रुवों की संख्या पर भी निर्भर करती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में EMF, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखिएगा।
ज़्यादातर आप जब किताब पढ़े होंगे तो उसमें आपको ईएमएफ लिखा हुआ मिलता होता है, तो उसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर में प्रेरित विरोधी बल जिसको हम ईबी से इंडिकेट करते हैं। विरोधी बल को किससे इंडिकेट करते हैं? ईबी से। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, जो कि केवल रोटर के उत्तेजन पर अर्थात एक्साइटेंस पर ये निर्भर करता है। तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर कि तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणांक पर होती है? 0.8 पर या 0 पर या 0.6 पर या इकाई पर? तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम यूनिटी बोलते हैं अर्थात इकाई बोलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत ही लाभदायक मशीन है, क्योंकि रीजन यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि ये बहुत सारे कार्यों के लिए लाभदायक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो रीजन है ये बहुत सारे रीजन है। पहले तो इसको जो असंपूर्ण शक्ति की इसमें ज़रूरत पड़ती है, और इसमें जो शक्ति गुणांक होता है, जो पावर फैक्टर होता है, उसको हम सुधार भी सकते हैं। दूसरी बात, ये जो आपका होता है, ये आपका जो सप्लाई होता है वो फ्रीक्वेंसी सप्लाई और फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये मोटर सभी पर जो इसकी भार होती है वो समान होती है। मतलब कि कोई भी इसमें गति का कम या ज़्यादा नहीं होता है, समान गति से ये प्रचलित होती है। तीसरी बात ये है कि इसका जो पावर फैक्टर होता है, जो शक्ति गुणांक होता है, यो यूनिटी होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर धारा उत्तेजन के किस मान पर अधिक होती है? जैसे कि निम्न उत्तेजन पर या उच्च उत्तेजन पर या ए व बी दोनों, या उत्तेजन का आर्मेचर धारा पर कोई प्रभाव नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, कि निम्न उत्तेजन पर और उच्च उत्तेजन पर, ये दोनों पर ये क्या करती है, ये इसका जो मान होता है वो अधिक होता है एक्साइटेशन का। ध्यान रखिएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मोटर में प्रारंभिक बलागुण शून्य अथवा कम रहता है? प्रेरण मोटर में, या तुल्यकालिक मोटर में, या डीसी कंपाउंड मोटर में, या उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, अर्थात यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे, जो कि शून्य अथवा कम पे क्या होती है, ये प्रारंभिक इसका बलागुण होता है। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर के नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तुल्यकालिक मोटर में रोटर की दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? मतलब कि एसी होती है, या डीसी होती है, या अर्ध तरंग डीसी होती है, या वर्गाकार तरंग एसी होती है? इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, लेकिन आप सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि तुल्यकालिक मोटर में जो दी जाने वाली सप्लाई होती है वो शुद्ध डीसी होती है। इसको नोट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि तुल्यकालिक मोटर में भार कोण, जो कि लोड जो एंगल होता है, उसका अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो इसका विपरीत, मतलब कि जो उल्टा ध्रुवों के जो मध्य कोण हो उसी को हम बोलते हैं। मतलब कि रोटर और जो स्टेटर के विपरीत जो ध्रुवों के मध्य कोण होता है उसी को हम बोलते हैं लोड एंगल। ठीक है। अब इसमें जो हमारा मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि तुल्यकालिक मोटर शून्य भार पर प्रचलित हो और उसमें नगण्य हानियाँ हो, मतलब कि कोई भी हानियाँ ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले इसमें ऑप्शन देंगे कि स्टेटर धारा शून्य होगी, या स्टेटर धारा उच्च होगी, या स्टेटर धारा बहुत कम होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि स्टेटर धारा शून्य होगी। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचलित है, तो इस अवस्था में मोटर क्या होगा? प्रत्यावर्तक होगा, यह तुल्यकालिक संधारित्र होगा, या प्रेरण मोटर होगा, यह डीसी जनरेटर की भांति प्रचलित होगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें केवल तुल्यकालिक संधारित्र ही होगा इस अवस्था में। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो शक्ति गुणांक जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं उस पर पूछा जा रहा है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो इसका पावर फैक्टर होता है उसको हम सुधार सकते हैं, ये सबसे बड़ी यहाँ पर सुविधा देखने को मिल जाती है प्रभाव के अंतर्गत, यदि इफेक्ट के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लिप रिंग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कार्बन या ग्रेफाइट का, या ब्रांस या स्टील का, या सिल्वर या गोल्ड का, या कॉपर या एल्युमिनियम का? तो दोस्तों इसमें जो उपयोग किया जाता है ज़्यादातर इसमें बांस या स्टील का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि ब्रांस और यहाँ पर स्टील जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन दिया गया, तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुल्यकालिक गति कहलाती है, जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या कहलाता है, इसमें पूछा गया है। तो देखिए जिस गति पर स्टेटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, अर्थात तुल्यकालिक गति बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुल्यकालिक गति होती है वो कैसी होती है? स्थिर होती है, या परिवर्तनशील होती है, या भार बढ़ने पर अधिक होती है, या सामान्य गति के बराबर होती है? तो दोस्तों ये जो होती है स्थिर होती है, किसी भी अवस्था में क्या होती है? स्थिर होती है। इसको नोट कर लीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ITI संबंधी हर एक जानकारी मिलती रहेगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन पूरे विधिवत तरीके से आ रहे थे।